वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे पेक्टोरल रीजन की यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट मसल्स के बारे में। ठीक है, तो पहली मसल्स जो है वो आपकी कौन सी है? तो पहली मसल जो है वो आपकी हो जाएगी पेक्टोरलिस मेजर, देन आपका यहाँ पे पेक्टोरलिस यहाँ पे माइनर, सब क्लेवियस मसल, देन सेरेटस एंटीरियर। तो ये 4 मसल जो है मिलके क्या बुलाती है यहाँ पे पेक्टोरल रीजन ऑफ यहाँ पे अपर लिम्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। तो थोड़ा सा पेन की साइज को कम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम पेक्टोरलिस मेजर की बात करें तो इसके ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे जो आपका क्लेविकुलर हेड होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यहाँ पे मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल से, मतलब क्लेविकुलर जो हेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा? ये आपका मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल से। उसके साथ साथ जो यहाँ पे स्टर्नोकोस्टल हेड होता है वो आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है? स्टर्नम यहाँ पे 6 कॉस्टल कार्टिलेज से। देन आपका यहाँ पे एपोन्यूरोसिस ऑफ यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से ये क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। अगर हम इसके इंसर्जन की अगर हम बात करें, यहाँ पे बाइसेविटल यहाँ पे ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में ये क्या होती है? इंसर्ट होती है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो सप्लाई करते हैं किसको? पेक्टोरलिस मेजर मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन। देन इसके एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है? यहाँ पे एडक्शन ऑफ आर्म में हेल्प करती है, देन मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका क्लेविकुलर हेड हेल्प करता है किसमें? यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ द आर्म में जो है ये हेल्प करता है। देन यहाँ पे पेक्टोरल रीजन की सेकंड मसल की अगर हम बात करें जिसका नाम है यहाँ पे पेक्टोरालिस माइनर, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका 3rd, 4th, 5th रिब जो कि क्लोज टू द कोस्टल कार्टिलेज, ये जो मसल है यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है और कहाँ पे इंसर्ट होती है? यहाँ पे कोराक्वाइड प्रोसेस। और इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? तो यहाँ पे मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है ये किसको सप्लाई करती है? पेक्टोरलिस यहाँ पे माइनर। देन इसके एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है? यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ शोल्डर, मतलब शोल्डर को यहाँ पे डिप्रेस करने में, उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रॉ द रिब्स अपवर्ड एंड यहाँ पे आउटवर्ड में हेल्प करती है। देन पेक्टोरल रीजन की 3rd मसल की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं सब क्लेवियस, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रिब एट इट्स कोस्टल कार्टिलेज से ये ओरिजिन होती है और कहाँ जाके इंसर्ट होती है? सब क्लेवियन ग्रूव एट द इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल में क्या होती है? इंसर्ट होती है। अगर इसके हम नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे नर्व टू सब क्लेवियस फ्रॉम यहाँ पे अपर ट्रैंक। देन इसके एक्शन की अगर हम बात करें तो ये फिक्स द क्लेविकल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। जब कभी भी आपका शोल्डर ज्वाइंट का मूवमेंट होती है तो ये फिक्स करती है क्लेविकल को जब हमारा शोल्डर ज्वाइंट का मूवमेंट होता है। और इसकी जो 4th और लास्ट मसल है इसको हम बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये अपर 8 रिब्स में क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है। इंसर्जन की अगर हम बात करें कहाँ जाकर ये इंसर्ट होती है? तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर एंड इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में ये इंसर्ट होती है। अगर हम इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई होती है? तो यहाँ पे लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और ये नर्व जब यहाँ पे डैमेज हो जाती है तब हमको विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो है देखने को मिलता है। ठीक है, देन इसके एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्रॉप करती है किसको? यहाँ पे स्कैपुला को फॉरवर्ड इन, यहाँ पे जब हम बॉक्सिंग करते हैं उस कंडीशन में, और रोटेट करती है किसको? यहाँ पे स्कैपुला यहाँ पे आउटवर्ड इन, राइजिंग द आर्म एबव यहाँ पे 90 डिग्री। हमारे आर्म को अगर एबव 90 डिग्री यहाँ पे राइजिंग करना है तो उस कंडीशन में भी ये क्या करती है? हमको हेल्प करती है। तो ये थी आपकी यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।